चंदौली में भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक ऐतिहासिक उत्सव का आयोजन हुआ। पूरा जिला राष्ट्र प्रेम, समरसता और एकता के रंग में रंगा नजर आया। सरदार पटेल के अद्वितीय योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनके दृढ़ नेतृत्व को नमन करते हुए भाव जनपित संकल्प यात्रा और सरदार सम्मान रथ का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सरदार पटेल द्वारा 565 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर आधुनिक भारत की नींव रखने की उनकी आत्म दूरदृष्टि और साहस को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास रहा। यह यात्रा जिले के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी और अंत में मुगल सराय विधानसभा क्षेत्र पहुंची। पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारों और सरदार पटेल के विचारों से वातावरण गुंजायमान रहा। यात्रा का उद्देश्य जनमानस को ये संदेश देना था कि एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरदार सम्मान रथ रहा, जिसमें सरदार पटेल के प्रेरणादायक जीवन प्रसंगों, राष्ट्र निर्माण के कार्यों और उनके अमर संदेशों को आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया गया। यह रथ जिले भर में भ्रमण कर लोगों में एकता, सद्भाव और राष्ट्र प्रेम की अलख जगाएगा। सबसे पहले आपका आभार। यह रैली नहीं है, सरदार पटेल स्वाभिमान रथ है। 22 अक्टूबर को कानपुर देहात से डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी को नमन करते हुए वहां से हम निकले हैं। उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों के लिए 22 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली गई है। पूर्वांचल बुंदेलखंड होते हुए कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट के साथियों को होते हुए प्रयागराज, गंगा पार, यमुना पार, सोनभद्र, मिर्जापुर होते हुए आज चंदौली आए हैं। और चंदौली में आज हमारे साथी इंजीनियर अभिषेक पटेल, जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, इनके नेतृत्व में आज हजारों युवाओं का हुजूम निकला है। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा लेकर हम लोग निकले हैं। सरदार पटेल जी के सपनों का भारत बनाने निकले हैं। आपको एक बात और अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े समुदाय के लोगों, कुर्मी पटेल समुदाय के लोगों, पिछड़े समुदाय के लोगों को ये सरकार गाजर मूली की तरह इनके लोग काट रहे हैं, जगह जगह मारे जा रहे हैं हमारे लोग। इन लोगों के ऊपर जो लगातार स्वाभिमान पर कुठाराघात हो रहा है। जैसा भी हम आपको बता दें, जिले दर जिले कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हमारे लोगों पर सरकारी प्रहार न हो रहा हो, सरकारी तंत्र द्वारा हमला न हो रहा हो। सरकार इसके पीछे खड़ी है और अपने गुंडों द्वारा अपराध करा रही है। इसकी हम निंदा भी करते हैं। अपने लोगों को जगाने, सरदार के सपनों का भारत बनाने, स्वाभिमान पर चोट हो रहा है, उसको बचाने हम जिले दर जिले निकल रहे हैं। जनहित संकल्प यात्रा, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा लेके निकले हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो बुलडोजर गैंग है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर न्याय, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। उसको सरदार के चरणों में झुकाने और सरदार के सपनों का भारत बनाने वाले संगठन का नाम सरदार सेना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहां उनको दुरुस्त करते, दबाते, जो जिनको कोई बात नहीं कर पाता, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, आज वो हमारे संरक्षक सरदार सेना के हमारे बीच में हैं। मैं उनसे चाहूंगी आप बात करें और बहुत मजबूती से आपको उत्तर दें। असली में अखंड भारत का उन्होंने सपना देखा और उसको पूरा किया, लेकिन इन तथाकथित अपने आप को विकास पुरुष कहने वाले लोगों ने इनकी मूर्ति बना के इनका सिर्फ वोट लेने का प्रयास किया है जनता के बीच में। असल में इन्होंने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा है, एक नहीं किया है। डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब ने मुझे चंदौली की कमान सौंपी है, मुगल सराय विधानसभा की कमान सौंपी है। मैं यहाँ के लोगों को एक करके यहाँ के लोगों का विकास करूंगा और एक अच्छे पद पे ले जाऊंगा। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश पटेल। दिनेश जी, आज ये जो स्वाभिमान रथ यात्रा निकाली गई है, कहाँ से निकली है, कहाँ तक जाएगी? यह यात्रा 22 अक्टूबर को कानपुर से शुरू हुई है। आज यह 30 अक्टूबर को अपने चंदौली जिले में प्रवेश की है। जिस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहा है, सरदार पटेल का जिस तरह से नाम लेकर के आज तक वर्तमान सरकारें, पिछली सरकारें, इनके सिर्फ नामों का लोगों ने फायदा उठाया है। आम पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया गया है, न तो जनहित में कोई काम हुआ है।
उस सरदार पटेल के सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी के सानिध्य में यह पूरे प्रदेश में यात्रा की जा रही है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और सरदार पटेल के सपनों को साकार करने का प्रण लिया जा रहा है। और आज हम लोग प्रतिबद्ध हैं, ये युवा साथी प्रतिबद्ध है कि हम लोग उनके सपनों को साकार करेंगे डॉक्टर आर.एस. पटेल जी और तमाम साथियों के सानिध्य में। जय सरदार। सर वर्दी बता हुई है जी, अपना परिचय बता दें। मैं अविनाश काकड़े हूँ, महाराष्ट्र से। किसान सेवा संघ चलाता हूँ, किसानों के लिए लड़ता हूँ। 126 केसेस मेरे ऊपर है। आरएसएस के विरोध में कंटिन्यू लड़ता हूँ। मोहन भागवत के विरोध में भी लड़ा हूँ मैं। उसके भांजे ने जब मेरे किसानों का कपास का 8 करोड़ रुपए नहीं दिया था तो मैंने 13 दिन आमरण उपोषण किया था। अभी मैं इसलिए आया हूँ कि मोदी ने जो बोला था कि हम आंदोलन जीवी हैं, मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं यहाँ के आपके ट्रांसपोर्ट नगर का भी आंदोलन लड़ रहा था। बीएचयू के छात्रों को लेके ट्रांसपोर्ट नगर का जो कर रहा है आंदोलन हो रहा है, उसका भी मैं मुखिया था और मेरा बेटा वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है केसेस। यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ सरदार के कोई अवसरवादी है और कोई सरदारवादी है। अवसरवादी जो लोग हैं जिनका केंद्र में मंत्री है, जिनका राज्य में मंत्री है, रिश्तेदारी में मंत्री है, 40 एमएलए है, 11 सांसद है और कहीं पे भी जो हत्याएं हो रही है, ओबीसी की हत्याएं हो रही है, दलितों की हत्या, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। तो खाली सरदार को बेचने के लिए, सरदार के नाम के टिकट बेचने के लिए और कुर्मियों को बेचने के लिए अगर पक्ष चलता होगा तो ऐसे जो सरदारवादी अवसरवादी लोग हैं उनके विरोध में मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि इनको मराठा सेवा संघ ने ले गए थे। जब महाराष्ट्र में मराठा सेवा संघ की बड़ी रैली थी तो ये अनुप्रिया पटेल को जब इनको कोई पूछ नहीं रहा था, जब ले गए थे मराठा सेवा संघ और इन्होंने सारे संगठनों के साथ बेईमानी करके मात्र आरएसएस भक्ति और तथाकथित हिंदुत्ववादी मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ में समझौता कर लिया था। उसके विरोध में मैं इनके साथ में खड़ा हुआ। ये यहाँ का नेतृत्व करेंगे। ये ऐसा डॉक्टर है जो नाड़ी पहचानता है किसी के भी। इसने एक बार नाड़ी पर हाथ रख लिया तो ये क्या करता है, एक्सरे भी निकाल लेता है, पैथोलॉजी भी निकाल लेता है और सोनोग्राफी भी निकाल लेता है। ये चमत्कारी व्यक्ति जो है इसको हम यहाँ खड़ा करने आएंगे। पूरा मराठा सेवा संघ इनके पीछे खड़ा रहेगा। पूरे जितने संगठन है, वो चाहे गुजरात के संगठन हो, मैंने जहां जहां काम किया, चाहे गुजर संगठन हो, चाहे जाट संगठन, सब इनके पीछे खड़े रहेंगे। कैसा नहीं होता है एक अच्छा आदमी नेता, ये देखने के लिए हम आए हैं। कुर्मी बहुत शानदार है, बहुत शानदार है।